नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है आप अच्छे मूड से अपने घर से बाहर निकले हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, और अचानक से सड़क में आपके पैर के नीचे कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे देखकर साफ साफ समझ में आता हो कि ये पक्का किसी का जादू टोना है या किसी के घर का उतारा है, तो कैसा लगता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा ना, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता होगा, मन से एकदम गाली निकलती होगी ऐसे लोगों के लिए जिसने ये किया है। ऐसा लगता है कि लोगों को ये रोड ही मिल रही है कि ये सब कुछ करने के लिए, और वही रोड जहां से हम गुजरने वाले हैं। सही में एकदम खून खौल जाता है। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों से सुना हूं, कहते हैं कि अरे कुछ लोग होते हैं अपनी दुकान उकान का उतारा या घर की नजर उतार के बस ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें कुछ जादू टोना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो भी किसी चीज से बच रहे होते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। और आपके पैर के नीचे ऐसा कुछ आ जाए तो बोल दो जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए, या कोई पाठ कर लो, हनुमान चालीसा बोल दो, या जिस भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर आप विश्वास करते हैं उसका नाम लेके ऐसा इमेजिन कर लो कि ये जो कुछ भी है हमारे साथ ना है। लेकिन क्या इतना कुछ करने से चीजें ठीक हो सकती है? जरा सोचिए, किसी ने अपने घर की बहुत भयंकर निगेटिविटी किसी चीज में बांध दी और वो निगेटिविटी उसने रोड में डाल दिया ये सोच के कि कोई भी आएगा और उसका अगर पैर पड़ जाएगा इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल इस नींबू को या इस नारियल को, तो जो हमारे घर पे भूत, राक्षस, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल भटक रही थी ये उसके घर पर चले जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी हरकत करते हैं, और सचमुच में बहुत सारे लोग जो गलती से ऐसी चीजों को पैर मार देते हैं उनके घर में बला बत्तर आ जाती है। बला बत्तर इन शॉर्ट निगेटिविटी, भूत प्रेत। कई केसेस मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा हूं, और आज जिस घटना की कहानी लेकर आया हूं वो भी ऐसी एक कांड के ऊपर आधारित है। तो बात यह है, अलीगढ़ नाम की एक जगह आप लोग जानते होंगे। अलीगढ़ में ना एक परिवार, मतलब वृद्ध महिला और उनके पति का परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इनके 2 बच्चे थे, दोनों लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो गई थी और वो अपने परिवारों के साथ अलग अलग रहती थी। तो जिस परिवार की आज हम कहानी लेकर आए हैं उस परिवार में मनीष नाम का लड़का था। तो मनीष अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और रहा करता था, उत्तर प्रदेश के किसी और टाउन में रहा करता था। और जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, मनीष अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे कि नॉर्मली सब लोग करते हैं, छुट्टी मनाने के लिए अलीगढ़ अपनी नानी के घर जाया करता था, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। अलीगढ़ में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी। तो उनके घर पे मनीष, मम्मी पापा सब गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जाते थे, 2-2.5 महीने अच्छे से काटते थे। और सिर्फ ये नहीं आते थे, बल्कि एक और, मतलब जो मनीष है उसकी मौसी का परिवार भी आया करता था। मनीष की मौसी की एक लड़की थी जो कि मनीष की हम उम्र थी। दोनों मिलजुल के बहुत खेलते कूदते थे नानी के घर पर आकर, और कौन ना खेले, सभी को अपने कजिन से मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोग जब मिलते थे ना तो यहाँ पे दिन में तो पहले पूरा अलीगढ़ घूमेंगे, मतलब जितना हो सके उतना घूमेंगे फिरेंगे दोनों बच्चे, मनीष और उसकी कज़िन सिस्टर। फिर जब शाम का वक्त हो जाएगा तो अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, खाना वाना खा के अपने मम्मी पापा के साथ वॉक करने के लिए जाएंगे। इनके मम्मी पापा को वॉक करने की आदत थी, मनीष के मम्मी पापा को भी, और उसका नाम हम रख देते हैं सुरभि। सुरभि के मम्मी पापा को भी वॉक करने की अच्छी आदत थी। तो ये बात है सन 2017-18 की गर्मियों की छुट्टी की। मनीष हर साल की तरह अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टी मनाने के लिए अलीगढ़ अपने नाना नानी के घर पर आया हुआ था, और सुरभि के परिवार वाले भी ऐसी छुट्टी मनाने आए थे। गर्मियों की छुट्टी के लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे कि एक दिन रैंडमली सुरभि के मम्मी पापा ऐसा कहते हैं कि खाना खाने के बाद आज हम वॉक में नहीं आ रहे हैं। सुरभि का मन कर रहा था वॉक पे जाने का, तो सुरभि मनीष के मम्मी पापा के साथ वॉक पे चली जाती है। तो आज वॉक करने कौन कौन गया है? मनीष, मनीष के मम्मी पापा और मनीष की मौसी की लड़की सुरभि। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। खाना वाना खा के ये लोग अपने घर से थोड़ी आगे एक गली में, बिल्कुल अंधेरी गली थी, वहां पर चल रहे थे। चलते चलते अचानक से
मनीष की मम्मी के पैर के नीचे एक दिया आ गया और उन्होंने उस दिए को लात मार के साइड में कर दी। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात ये कि वो दिया पहले जमीन में बीच रास्ते में बुझा हुआ रखा था, लेकिन जैसे ही मनीष की मम्मी ने लात मार के साइड में हटाई ना, वो दिया साइड में जाके फेंकाया तो सही, लेकिन वो जल गया। दिया जल गया लिटरली। ये देखकर मनीष, सुरभि, मनीष के मम्मी पापा दोनों घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? ये दिया तो जमीन में अभी ऐसे ही, मतलब ये मिट्टी का दिया है, उसके ऊपर वो जो कॉटन का वो लगा हुआ रहता है बत्ती, वो है, तेल डला हुआ है, वो बुझा हुआ था। जैसी मम्मी ने लात मार के साइड में करी, वो जल कैसे गया? तो ये चीज देखकर किसको डर नहीं लगेगा? किसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आएंगे? तुरंत ही मनीष के पापा के दिमाग में कुछ गंदा सा आया कि ये क्या था भाई, ये पक्का निगेटिविटी, भूत प्रेत, शैतान वाली हरकत है। तो उन्होंने गुस्से में तुरंत ही अपनी वाइफ को चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? कोई चीज ऐसे बीच रास्ते में पड़ी हुई है, उसको ऐसा लात मारते हैं क्या? अभी देखो वो अपने आप कैसे जल गया, क्या होगा उसका मतलब? तो यहाँ पर ना माहौल शांत कराने के लिए मनीष और सुरभि दोनों बीच में, अरे ठीक है पापा, घर पे चल के बात कर लेना, चलो चलो, यहाँ पे अब ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है, अंधेरा भी है। हाँ, और देखो कुत्ते उत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे, पता नहीं क्यों आज रात कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। थोड़ा सा मनीष के पापा का मूड खराब हो गया था और वो मुंह उतारे उतारे घर पर आ गए। मनीष की मम्मी ने भी हाथ पैर धो ली और मनीष के पापा ने बोले भी, बोल दे जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए, ऐसे 3 बार बोल दे। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, सिर्फ ऐसा बोलने से क्या चीज़ें ठीक हो जाती है? कि अगर आपके ऊपर कुछ लग जाए और आप सिर्फ इतना बोल दे तो वो चीज़ क्या उल्टे पैर भाग जाएगी? मुझे नहीं लगता है। इन्होंने भी बोल दी और इसी उम्मीद में रही कि अब सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सब कुछ ठीक भी था। आने वाले कुछ और दिन बहुत अच्छे से यहाँ पर कटे और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब सभी को अलीगढ़ छोड़कर जाना था, अपने अपने घर, अपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अलीगढ़ में जैसा मैंने बताया सिर्फ नाना नानी रहा करते थे, तो मनीष अपने पूरे परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ अपने होम टाउन आ गया। अब इनका होम टाउन भी बड़ा है। यहाँ मनीष लोगों का घर जो है वो 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर टेरेस। तो जो सेकंड फ्लोर सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पे मनीष का परिवार रहता है, मतलब मनीष के मम्मी पापा और मनीष। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मनीष के बड़े पापा का परिवार रहता है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे मनीष के दादाजी का परिवार रहता है। मतलब ऐसा 3 फ्लोर में ऐसा घर बना हुआ था। तो ये लोग अपने होम टाउन में जाते हैं और यहाँ पे भी बड़े अच्छे से 3-4 महीने कट जाते हैं। ठीक 4 महीने बाद इनके घर पे ना डिसाइड किया गया, मतलब मनीष के बड़े पापा ने, मनीष के पापा ने डिसाइड किए कि हम लोग एक देवी देवता वाली हमारी जो हर साल पूजा होती है उसको संपन्न कराते हैं। मतलब हर साल इनके घर में ना एक पूजा होती थी, मतलब इनके प्रॉपर गांव में वो पूजा हुआ करती थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वाली पूजा हम अपने प्रॉपर गांव में ना जाके, जहां हम लोग सब लोग रह रहे हैं वहीं पे करा लेते हैं। कुछ देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं की पूजा होती होगी भाई, जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, भोज कराया जाता है। तो मनीष के पापा ने फ़ोन लगाया, एक ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाए, बोले पंडित जी घर पर आइए, थोड़ा हमको ये पूजा करानी, हम अपने गांव में कराया करते थे, अभी इस साल सोच रहे हैं कि जब सब लोग यहीं पे तो यहीं पर करा ले। पंडित जी आए। पंडित जी जैसे ही आए, सब लोग पंडित जी के बात किए, पंडित जी के पैर वैर छूने लगे। तो जैसे ही मनीष की मम्मी आगे बढ़ी पैर छूने के लिए, तो पीछे हट गए। मनीष की मम्मी को ध्यान से देखने लगे, एकदम घबराए हुए, और उल्टे कदम बाहर चले गए एकदम घबरा के। ऐसा देख के मनीष की मम्मी से अपने पैर नहीं पड़वाए। तो ये चीज़ मनीष के पापा को थोड़ी ऑकवर्ड सी लगी कि पंडित जी आपने ऐसा क्यों किए। वो पीछे पीछे गए पंडित जी के पास, पंडित जी सब ठीक तो है ना, आपके चेहरे की रंगत अंदर उड़ क्यों गई थी। तो पंडित जी मनीष के पापा जी से कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि आपकी जो पत्नी है वो हमें सामान्य नहीं दिखी, हमको नॉर्मल नहीं दिखी, उनकी आंखों में कुछ तो अलग था। ऐसा देखकर लग रहा था कि वो नहीं है, वो कोई और है। उनके साथ सब कुछ ठीक तो है ना, आप नोटिस कर रहे हैं उनकी हरकतों को। मनीष के पापा ये सब कुछ सुनकर थोड़े टेंशन में आ गए, बोले हाँ पंडित जी, हम तो सब कुछ अच्छे से नोटिस कर रहे हैं,
हमारी घरवाली तो सब पूरी तरीके से ठीक है। पंडित जी बोलते हैं कि अगर सब ठीक है तो अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं, हम आप लोगों को बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार हम अपने तरफ से भी संतुष्टि कर लें। आपके घर पे एक जागरण करवाते, एक जगराता। उस जगराते में अगर आपकी घरवाली यानी मनीष की मम्मी अच्छे से बैठी रही, उनको कुछ परेशानी नहीं हुई, तो समझ जाइएगा कि सब कुछ ठीक है, वरना उनके साथ कुछ गड़बड़ है, हमें कोई कदम उठाने पड़ेंगे। मनीष के पापा भी बोलते अच्छा ऐसा है तो ठीक है, करवा लेते हैं। 4 दिन बाद जगराता। पंडित जी कहते ठीक है, मोहल्ले पड़ोस में जितने लोग हैं सबको बुलाइए, ढोल मंजीरे सब कुछ होगे, जोरों शोरों से रात भर भजन कीर्तन किया जाएगा। शर्त है आपकी घरवाली भी हमारे साथ भजन करेगी या नहीं, देखते हैं। ऐसा बोल के पंडित जी चले गए। मनीष के पापा टेंशन में आ गए कि पंडित जी ने ये क्या बोले। 4 दिन बाद घर में रखाया गया है जगराता, जैसा कि पंडित जी ने बोले थे। मोहल्ले पड़ोस से ढेर सारे लोग आए हुए थे। रात के वक्त शुरू होता है जागरण है, ढोलक ओलक मंजीरा अंजीरा बजाना शुरू होता है, भजन कीर्तन शुरू। सभी लोगों की नजर, जिन जिन को पता था, मनीष के परिवार वालों को तो सबको पता चल गया था, सभी लोगों की नजर मनीष की मम्मी की तरफ जाती है। शुरू में तो धीरे धीरे वो भजन लिपसिंग कर रही थी, लेकिन जब 1-2 घंटे का समय बीत गया, 12 के बाद का समय हो गया, तो मनीष की मम्मी हिलने लगी, अपने बाल खोल दी और फिर सरवर घुमाने लगी। आसपास के लोग मोहल्ले पड़ोस से जो आए हुए थे उन्हें देखकर घबरा गए, साइड में हट गए। तो कुछ लोग कहने लगे अरे मनीष की मम्मी के शरीर में तो माता आ गई, माता आ गई। पंडित जी कहते अरे ऐसी कैसी माता आ गई, माता किसी के शरीर में ऐसे नहीं आ जाती है, इन्हें कुछ परेशानी है, आप लोग पीछे हटिए, सब पीछे हटिए। और फिर उस समय जो उन्होंने रिएक्ट करी है, जो हरकत करी है, भजन चल रहा है तो अपने कान बंद कर रही है, जोर जोर से चिल्ला रही कि बंद करो, चुप हो जाओ, ये सब मेरे सामने मत गाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग समझ गए कि मनीष की माता जी के शरीर के अंदर कोई शैतानी ऊर्जा है जो जागृत हो गई है। पंडित जी तो काफी सारे आए हुए थे यहाँ पर, बस सब लोग सामने बैठ गए और अलग अलग तरह के मंत्रोच्चारण करने लगे। इन्होंने जोर से चिल्लाई, बोली शांत हो जाओ। पंडित जी बोलते हैं कौन हो तुम? इसकी मम्मी बोलती नहीं बताऊंगी, जाओ चाहे जो करना है कर लो, मैं जा रही हूं आराम करने के लिए। ऐसा बोल के नीचे ग्राउंड फ्लोर में, इनके घर 3 फ्लोर का था ना, मैंने बताया ना, तो ग्राउंड फ्लोर में भजन कीर्तन हो रहा था। वो सब छोड़ छाड़ के गुस्से में बाल वाल ऐसे खुले हुए हैं, पसीना पसीना हो चुके, आंसू आंसू भी आए हैं। मतलब इनका रूप, इनका लुक जो है वो डरावना हो गया है भाई, कोई भी देखे तो डर जाए। वो ऐसे ही गुस्से में उठी और सीढ़ियाँ चढ़ के सबसे टॉप फ्लोर में जो इनका रूम था वहां पर जाकर, बेडरूम में जाकर सो गई। पंडित जी ने बोले बस हमको यही देखना था और आप लोगों को भी दिखाना था। देख लिया आप लोगों ने, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ था जो बहुत दिनों से दबा हुआ था। लेकिन अब ऐसा भजन कीर्तन हुआ, हमने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किए कि उनके अंदर जो कुछ भी था ना वो भाग जाएगा। आज रात उसकी यहां पर आखिरी रात, वो यहां पर नहीं टिक पाएगा। अब सब कुछ ठीक है, जगराता होता है खत्म, आप लोग सब लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जाइए। मोहल्ले पड़ोस वालों सबको पंडित जी ने बोल दिए और सभी लोग प्रसाद वसाद लेके काना फूसी करते हुए अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब सब कुछ यहाँ से खत्म हो गया, जगराता सबका बाय बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पंडित जी चले गए दक्षिणा दक्षिणा लेके, तो अब मनीष सबसे पहले मम्मी की चिंता होगी। अभी तक तो सबको सी ऑफ कर रहा था, अभी मम्मी की चिंता हुई। वो फटाफट फटाफट ऊपर गया मम्मी को देखने के लिए, तो देखा कि मम्मी खिड़की खोल के हुए बढ़िया बिस्तर में लेटी हुई है और कुछ गुनगुना रही है, कोई गाना। ये धुन मनीष ने पहले कभी नहीं सुना था, ना ही मम्मी ने पहले कभी गुनगुनाई थी। छत में देखी जा रही है और अलग सा ही गाना है यार भाई। मनीष ने थोड़ा घबरा कर पूछा मम्मी कौन सा गाना गुनगुना रही हो? एकदम इसकी तरफ गुस्से में देखी है सुन के और जोर जोर से हंसने लगी। मनीष थोड़ा डर गया, बड़ी बड़ी आंखें करके हंस रही थी। मनीष ने नीचे तो नजारा देखा ही था, मनीष ने क्या पूरे मोहल्ले पड़ोस ने देखे थे, पूरे परिवार के लोगों ने देखे थे। मनीष डर गया, बोलने लगा मम्मी ठीक तो हो ना, चुप हो जाओ,
क्या हो गया आपको? लेकिन मम्मी है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, आंसू आंसू फिर बहने लगे। वो जैसे ही अपने सर को एक दीवार पे मारने वाली थी जोर से, कि भागते हुए इतनी देर में मनीष के पापा, बड़ी मम्मी लोग, सब लोग आ गए और इनको शांत किए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इनको नॉर्मल करने की कोशिश किए। घर में गंगा जल था, इनके ऊपर गंगा जल छिड़के हैं। जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा का पाठ सब लोगों ने घेरा बनाया इनके, तो घेरा बनाकर पढ़े हैं। फिर डिसाइड किया गया कि पंडित जी को फ़ोन लगाते हैं फिर से, कि पंडित जी आप क्या बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे तो चीज़ें बिगड़ती हुई दिख गई। पंडित जी को फ़ोन लगाया गया, पंडित जी ऐसा ऐसा हो रहा है, गड़बड़ हो गया है, वो तो और आक्रामक हो गई हैं, इतने दिनों से जो थी नहीं। पंडित जी बोलते अगर ऐसा है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप किसी और से बात कीजिए, ये चीज़ बहुत बड़ी है जो हमारी सोच से परे है। पंडित जी ऐसा बोल के फ़ोन काट दिए। अब घर वालों को टेंशन लगी रही कि क्या से क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो था, अचानक से क्या भाई। अगला दिन हुआ, इनको कोई बाबा के पास लेके जा रहे हैं, कोई तांत्रिक के पास लेकर जा रहे हैं, दिन भर घूम ही रहे हैं, 7-8 दिन तक घूम ही रहे हैं। खाना पीना मनीष की मम्मी का हो गया बंद, बातचीत हो गई है बंद, हरकतें बोलो तो कभी हंसती रहती है, कभी रोती रहती है, कभी बिल्कुल शांत बैठी रहती है। नहीं, किसी को मारती पीटती नहीं है, लेकिन उनकी खुद के अंदर से तो हालत कैसी हो रही है भाई। कोई ऐसा रहेगा तो कोई नॉर्मल छोड़ सकता है क्या, परिवार वाला? तो मनीष की मम्मी की ऐसी सिचुएशन थी भाई। इनको ऐसा लगा परिवार वालों को कि अब हो गया, ये ठीक नहीं हो पाएगी। सबने हाथ खड़े कर दिए थे, इतनी जगह दिखा दिए, डॉक्टर के पास भी दिखा दिया, हॉस्पिटल भी ले गए, ये ठीक ही नहीं हो रही है, शायद ये लाइफ टाइम अब ऐसे ही रहेंगी, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो लेकिन कुछ दिन बाद, अब देखो कहा जाता है ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले का दरवाज़ा खुलता है। जो अपने जो है ना ये मनीष के जो दादाजी थे, उनको याद आता है कि हमारे एक मित्र थे, हमारी जवानी के टाइम पर हुआ करते थे, गांव में रहते हमारे, वो कई बार बजरंगबली के नाम पे चीज़ों को ठीक करते ऐसे। तो उनके पास ले जाकर एक बार देखते हैं। तो गाड़ी बुक की गई, गाड़ी से ये लोग गांव पहुंचे, दादाजी वाले, इनके मनीष लोग के ओरिजिनल गांव। वहाँ पे दादाजी के जो दोस्त थे, जो जवानी में ये सब कुछ किया करते थे, वो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए कि कैसे मैं समझाऊं, पूरे सन्यासी टाइप के हो गए हैं। वो बस यही चीज़ करते हैं, लोगों का दुख दर्द पीड़ा भूत पिशाच ठीक करते हैं। उनके पास लेकर गए और उन्होंने तो देखते से ही बता दिए। बोले अच्छा, बहू के अंदर तो एक शैतान है जो कि अलीगढ़ से इनके शरीर में घुसा है, जिसका एक ही मकसद है, बहू की जान लेना। अच्छा है सही समय पर आप लोग यहां पर आ गए, वरना बहू ठीक नहीं रह पाती। तो सब लोग डर गए कि अलीगढ़ से कैसे, अलीगढ़ से कैसे। तो फिर मनीष के पापा को याद आया कि अरे बताओ, लात मारी थी दिए में। तो मनीष के पापा ने ऐसे पूछे अंकल जी से, मतलब अपने पिताजी के दोस्त से, ये पंडित जी से पूछे कि अंकल जी आपको समझ में आ रहा है कि कब आया था इनके शरीर में वो शैतान, अलीगढ़ में कब प्रवेश किया? तो पंडित जी ऐसा आंख बंद करते और बोलते हैं, रात का समय था, हमें दिए दिए दिखाई दे रहे हैं आसपास, लेकिन अशुद्ध, रोशनी फैलाने वाले नहीं, अंधेरा फैलाने वाले, जिसमें चारों तरफ बदबू फैली हुई है, वहीं से आया है शैतान। 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीनों से इनके शरीर के अंदर बैठा हुआ था, बस कैसे भी करके इनको अंदर से खाना चाह रहा था, खत्म करना चाह रहा था। अच्छा हुआ यहां आ गए, बालाजी महाराज की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं पर सब कुछ क्लियर हो गया कि वो दिया वाला ही कांड था। किस्मत अच्छी थी कि दादाजी को याद आ गया, भाई दादाजी के फ्रेंड ने पूरा सब झाड़ फूक की, अपना जो भी करना था अनुष्ठान किए, और उनके शरीर से लिटरली मनीष की मम्मी के शरीर से वो चीज़ निकल गई। आज इस घटना को कितने साल हो गए हैं? लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो चीज़ रिपीट नहीं हुई। मनीष की मम्मी ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं, रोई हंसी नहीं, सब नॉर्मल हो गई पूरी तरीके से। उस दिन के बाद से सीख भी मिल गई कि ऐसे रात बेरात घूमने नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो टहलना तो ज़रूरी होता है, जाएंगे भी तो सोच समझ कर कहीं पर भी पैर रखेंगे भाई। और ऐसी चीज़ कहीं दिख जाए, ऐसा उतारा पुतारा वाली, तो अपना रास्ता ही बदल देंगे। ऐसा जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए बोल के उसको क्रॉस नहीं करेंगे।
इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मनीष ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो, सतर्क करो कि ऐसी चीज़ सपने में भी नहीं करना चाहिए, वरना कोई शैतान चपट गया ना तो सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। सबके दादाजी के दोस्त इतने बड़े लेवल के सन्यासी जैसे नहीं बन जाते हैं जो सब कुछ ठीक करने की क्षमता रखे, सब कुछ पहचानने की क्षमता रखे। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।